नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का अपने चैनल शॉर्टकट्स वे पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इतिहास के भाग प्राचीन इतिहास के कालखंड को हम आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास का मेरे द्वारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो कौन सा है? तो पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध का उत्कर्ष, विदेशी आक्रमण और आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मौर्य साम्राज्य का 2 वीडियो आएगा। तो आज हम सिर्फ मौर्य साम्राज्य के जो महान शासक थे, जो चक्रवर्ती शासक थे, उन शासक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में आज पढ़ेंगे। उस नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख, स्तंभलेख के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सही है? आज हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का। ठीक है ना? तो मौर्य साम्राज्य जो है, तो पहले यदि इस टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो इन सभी टॉपिक को आप देख लीजिए और किसी अच्छे प्रकाशन का जो बुक रहेगा, ठीक है ना, उन बुक से आप जो MCQ सॉल्व कीजिए। तो मेरा ये वादा है, मेरा गारंटी है कि आपको निश्चित रूप से MCQ सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इस वीडियो को देखिए, फिर किसी अच्छे बुक से, अच्छे प्रकाशन के बुक से आप उस MCQ को सॉल्व कीजिए। यदि आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है, जो साक्ष्य है, जो जानकारी जो है, जानकारी का स्रोत हमें 2 तरह से मिलता है। पहला साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो है कुछ देसी है और कुछ विदेशी है। ठीक है ना? कुछ जो है विदेशी इतिहासकारों को के द्वारा लिखा गया है और कुछ जो है भारत के इतिहासकार के द्वारा लिखा गया जो रचित पुस्तक है उसके बारे में मौर्य साम्राज्य का अध्ययन, मौर्य साम्राज्य प्रशासन के बारे में। तो उसी में क्या है कि अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, जैन और बौद्ध ग्रंथ, इन सभी साहित्यिक स्रोत से जो है मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक जो इकाई था उसका किस तरह से था उसकी जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो ये सभी साहित्यिक स्रोत से। अर्थशास्त्र, इसका लेखक जो है कौन थे? कौटिल्य थे, जिसे चाणक्य भी कहते हैं और गुप्त भी उसका नाम है। तो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र जो रचित पुस्तक है, उस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण के बारे में पूरा विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। उसी तरह इंडिका जो है मेगास्थनीज जो कौन थे? तो पिछले वीडियो में हम कवर किए थे कि सेल्यूकस निकोटर। ठीक ना? सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक ना? तो पहला हम क्या बोले कि अर्थशास्त्र। तो कौन लिखा इसका? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम में। ठीक है? तो चाणक्य जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की और अर्थशास्त्र में जो है मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई और लोक कल्याण के बारे में उसमें जानकारी दिया गया है। ठीक है ना? इसी में एक क्वेश्चन आता है, बराबर एग्जाम पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र, यदि आप नाम क्या देख रहे हैं, अर्थशास्त्र मतलब कौन सी? आर्थिक गतिविधियों से, लेकिन नहीं। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक, क्या बोले, राजनीतिक और प्रशासनिक, ठीक है ना, इकाई से संबंधित इसमें चर्चा किया गया। तो याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है, ये क्या है? राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई से संबंधित है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो बराबर एग्जाम में तो पूछा जाता है। इंडिका क्या बोले? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज, क्या नाम था? मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखा गया। और ये कौन थे? तो ये सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। और इन्होंने भी अपने रचित पुस्तकों में, पत्रिकाओं में
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य समाज के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया। आगे है मुद्रा राक्षस। इसका लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है पूर्ण रूप से जब मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ तो इसके जो रचित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसमें बताया गया है कि चाणक्य जो थे वो चाणक्य कूटनीति का, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर कूटनीति के साथ किस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया, इसके बारे में विशाख दत्त जो है बताया है, ठीक है ना। और उसी तरह अष्टाध्यायी भी है, इनका लेखक कौन है, पाणिनि है, ठीक है ना। तो पाणिनि भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। जैन और बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश और महावंश में जो है मौर्य साम्राज्य का जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसी तरह जब बात करें पुरातात्विक स्रोत का तो उसमें अशोक का शिलालेख, स्तंभ लेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, इमारतें और स्तूप से और रुद्रदामन का अभिलेख से जो है मौर्य साम्राज्य का जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये था क्या, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। लेकिन अब बात करते हैं, हमें अभी तक बात की है कि मौर्य साम्राज्य का कहाँ से जानकारी मिलता है, स्रोत क्या। लेकिन अब हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का, तो इससे पिछला लेक्चर में जो है हम ये बताए थे कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था कौन थे, घनानंद। क्या नाम था, घनानंद, ठीक है ना, घनानंद, ठीक ना। घनानंद के दरबार में जो है चाणक्य थे, और चाणक्य को जो है घनानंद एक क्रूर शासक था और उन्हें वो जो है चाणक्य को बेइज्जती करके दरबार से बाहर निकाल दिया था, ठीक ना। तो इसी का बदला लेने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिला और उनसे मिलके एक कूटनीति बनाया, एक राजनीतिक रूप से ये किया गया है कि इसको कैसे परास्त करना है, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है पूरी तरह से राजनीतिक हो, अस्त्र शस्त्र का शिक्षा हो, सही शिक्षा से परिचित करा और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या कर दिया जाता। और घनानंद की हत्या करने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया और ये मौर्य साम्राज्य इतना प्रभावशाली थे, इतना विकसित थे, जिसका विस्तार जो है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। इसका इतना ज़्यादा विस्तार था। ये था कि ये पहला ऐतिहासिक सम्राट था। बोल रहे हैं कि ऐसा कभी भी ऐसा सम्राट नहीं था जो पूरे इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करे। इसलिए कहा गया कि ये पहला ऐतिहासिक सम्राट था जिसने बृहत्तर, मतलब बहुत बड़े भूभाग, बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है भारत प्रशासन स्थापित किया, ठीक ना। और इन्होंने इसी क्षेत्र में नहीं, इनके शासक क्या किया, इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा जो है ईरान तक ले गया। इतना महान ये शासक थे, ठीक है ना। तो इसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकवट किया। क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले पढ़ें कि भारत का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे महाजनपद में बटा हुआ था, महाजनपद में बटा हुआ था, और उस महाजनपद को एकत्र कौन किया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक ना। तो सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से जो है क्या किया, उसको एकबद्ध किया, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद का हत्या किया तो घनानंद का पुत्री था कौन, तो दुर्धरा। क्या नाम था उसका, दुर्धरा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इस दुर्धरा कौन थी, ये तो घनानंद की पुत्री थी, बेटी थी, और उनसे विवाह किया, ठीक है ना। चलिए बात की है कहाँ तक, कि इसके विवाहिक संबंध तक, ठीक है ना। इस बात करते हैं इसका जाति का। तो जाति में देखिए कि जैसे बोजन ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जबकि पुराण और मुद्रा राक्षस में क्या इसको शूद्र जाति से संबंधित करवाया है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस जाति के थे, तो क्या बोले कि बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है ना, इसके अनुसार क्या बोल रहे हैं, क्षत्रिय थी, जबकि पुराण के अनुसार क्या कहते हैं, शूद्र थे। तो इनसे क्वेश्चन जो आता है, तो इनसे क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ तो देखिए कि ये जो पुस्तकें हैं और उसके जो लेखक हैं, ठीक है ना, तो उनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य थे, और ये संबंधित किससे हैं, ये संबंधित है राजनीतिक लोक कल्याण विषय से। इंडिका कौन लेखक कौन है, मेगास्थनीज, इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक ना। फिर इसका विस्तार कहाँ था, तो विस्तार था हिमालय,
ठीक है ना। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल, पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत तक इसका क्षेत्र विस्तार था, ठीक है ना। ये बात की है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आगे देखते हैं यूनानी लेखक, ठीक है ना, यूनानी लेखक द्वारा कहा गया है, जैसे प्लूटार्क और जस्टिन, ठीक है। तो प्लूटार्क और जस्टिन जो दो क्या हैं, यूनानी लेखक हैं, इनके द्वारा रचित पुस्तक या पत्रिकाओं में जो है एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जैसे शब्दों का बार बार उपयोग किया गया, ठीक है ना। ये शुरुआत में मालूम नहीं था, लेकिन बाद में जो है लगभग 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा बताया गया कि ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और कोई नहीं थे। कौन थे? ये चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने क्या किया? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहा गया। तो बराबर पूछा जाता है कि एंड्रोकोटस किसका उपनाम था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसके अनुसार? तो प्लूटार्क के अनुसार। इसे चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम है, क्या है? सेंड्रोकोटस। किसके अनुसार? तो जस्टिन के। तो जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम जो है क्या है? सेंड्रोकोटस है। तो ये याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में इन्हीं दो लेखक के अनुसार, ठीक है ना, कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक जो ना विस्तार इस तरह से था, उसका शक्ति इस तरह से व्याख्यान किया है कि उनके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो था 6,40,000 से अधिक सैनिक था, ठीक है ना। और इन्हीं सैनिकों की बदौलत वो पूरे भारत पे जो है कुछ किया, भारत के संपूर्ण क्षेत्र को एकबद्ध किया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। ये बात की है क्या? प्लूटार्क और जस्टिन के बारे में। 6,40,000 से अधिक सैनिक था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ ईस्वी का। साथ ही तो ध्यान दीजिएगा, हम भूल के बोलने के लिए। यहाँ देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 323 ईस्वी में क्या हुआ? शासक बना, ठीक है ना। और 298 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। और ये 25 वर्ष में, शायद 25 वर्ष में ये शासक बना, 25 वर्ष में ये शासक बना था, ठीक है ना। क्या बोले? बात करते हैं 305 ईस्वी में, ठीक है ना, जब चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार और इसकी महानता का जो महानता पूरी क्षेत्र में फैल रहा था, ठीक है ना। तो तक्षशिला प्रांत की शासक कौन थे? वो थे सेल्यूकस निकेटर। हम चर्चा भी किए जब सिकंदर महान जब वापस जा रहे थे, ठीक है ना, तो तक्षशिला का कार्यभार किसको सौंपा? सेल्यूकस निकेटर को। तो इसी सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये विजयी हुए, ठीक है ना। और ये विजय हुए और सेल्यूकस निकेटर बुरी तरह से हारा। तो इन्होंने हारने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि किया। क्या किया? ये संधि किया। और इस संधि में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिया और 4 प्रांत दिया। वो 4 प्रांत कौन थे? तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ठीक है ना। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा प्रांत दिया गया और कितने प्रांत दिया गया? तो 4 प्रांत दिया गया। वो कौन था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो ये 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। साथ में अपनी बेटी का विवाह क्या नाम था उसका? हेलेना, जिसे कार्डनेलिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और ये जो है मेगास्थनीज के पुस्तकों में या मेगास्थनीज द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। बात करते हैं 300 ईसा पूर्व में, 300 ईस्वी की, ठीक है ना। तो 300 ईसा पूर्व में जो है किसके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन महासंगति हुआ, ठीक है ना। और इनके कौन थे? भद्रबाहु के द्वारा करवाया गया था। और इसी भद्रबाहु के शरण में कौन आ गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हें जैन धर्म का था, ये जैन धर्म। और ये जो है जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इन्होंने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जो कहाँ पे है? कर्नाटक, ठीक है ना। श्रवण बेलगोला गया, वहाँ
बदलाव के साथ में, और वहाँ जो है संलेखना और संथाला विधि से जो है इनका मृत्यु हो गया। अब बात करें कि संलेखना और संथाला होता क्या है। तो संलेखना या संथाला एक विधि है जिसमें क्या होता है, आदमी जो है उसके द्वारा भोजन को त्याग दिया जाता है, मतलब वो भोजन नहीं करता। बिना भोजन किए हुए जब उसका मृत्यु होता है तो उसे बोलते हैं हम संलेखना या संथाला बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस 298 से ईसा पूर्व में संलेखना और संथाला विधि से जो है किसका, इसका मृत्यु हो गया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये बात की किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो बड़ा पूछता है, ठीक है ना, कि प्रथम जैन महासंगति कब हुआ था, इसके कार्यकाल में। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ था, ठीक। फिर यहाँ से कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस किसका उपनाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ठीक है ना। फिर सेल्यूकस निकेटर जो अपना जब युद्ध में हारा, तो हारने के बाद जो संधि किया, तो उस संधि में क्या दिया, उस संधि में जो है 500 हाथी, 4 परान, साथ में बेटी का भी विवाह किया किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो हम बात की किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट जो शासक हुए कौन थे, बिंदुसार। और इनका कार्यकाल कहाँ से है, कार्यकाल जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व में। बिंदुसार जो थे, ठीक है ना, इनका भी एक नाम है, ठीक है ना, एक अलग अलग उपनाम है इसका। बिंदुसार को जो है अमित्र घाट मतलब जो शत्रुओं का नाश करते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया, ठीक है ना। तो बिंदुसार का क्या था उपनाम, अमित्र घात। सिंहसेन भी, मतलब बिंदुसार को जो है सिंहसेन भी कहा गया। तो कब, किसके अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार जो है बिंदुसार का ही एक नाम था सिंहसेन। और चूँकि मौर्य साम्राज्य का जो संबंध था वो खासकर यूनान से ज़्यादा रहा, इसीलिए यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज, क्या बोले, अमित्रोकेडिज भी इसे कहा गया, किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार जो थे वो 16 विवाह किया, ठीक, कितना, 16 शादी की थी, जिसमें सबसे अधिक जो है उनका प्रिय था वो कौन था, धर्मा, जिसे शुभद्रांगी भी कहते हैं। और इसी धर्मा का बेटा कौन था, अशोक था, जो अशोक आगे चलकर बहुत ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और महानतम शासक हुए, ठीक है ना। और इसके शासनकाल में जो है 2 विदेशी राजदूत आए, एक क्या था, डायमेकस, दूसरा था डायनोसिसियस, ठीक ना। डायमेकस जो थे वो सीरिया के राजा एंटियोकस, क्या नाम था, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। साथ ही मिस्र के शासक थे कौन, टॉलमी के द्वारा जो है वो अपने राजदूत डायनोसिस को जो है यहाँ पे बिंदुसार के कार्यकाल में भेजा, दरबार में भेजा, ठीक है ना। तो अब कहा गया है कि बिंदुसार जो है डायमेकस को जो है कहा कि आप अपने राजा से बोलिएगा, ठीक ना, कि हमें 3 चीज़ का भेंट करें। वो क्या था, मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक। एग्जाम पूछा जाता है बराबर कि बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक या डायमेकस द्वारा क्या चीज़ की मांग किया गया, तो क्या था, मीठी शराब, अंजीर और यूनानी दार्शनिक। लेकिन वो जो राजा थे, सीरिया के राजा कौन थे, एंटियोकस ने मीठी शराब और अंजीर को तो भेज दिया, लेकिन वो यूनानी दार्शनिक को नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, उनका कहना हुआ कि हम जो है अपने दार्शनिक का, अपने फिलोसफर का जो है क्रय विक्रय नहीं करते हैं सिर्फ। तो इसीलिए एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, मीठी शराब और अंजीर, ठीक। चलिए, कहा गया है कि बिंदुसार का 16 विवाह हुआ था और इनके 101 पुत्र थे, 101 पुत्र थे और 16 विवाह किया था। तो उसी में एक पुत्र थे, बेटा थे सुसीम, ठीक है ना। और सुसीम जो है वो तक्षशिला का राज्यपाल था, गवर्नर था। वही अशोक जो है अवंती का शासक था, गवर्नर था। तो तक्षशिला में जो है कीचक के द्वारा, ठीक है ना, विद्रोह कर दिया गया, ठीक है ना। और इन विद्रोह को जो है सुसीम द्वारा दबाया नहीं गया, ठीक है ना। जब हालत बेकाबू हुआ तो बिंदुसार के द्वारा अशोक को तक्षशिला भेजा और अशोक जो है बड़ी ही निर्ममता से, महानता से इन विद्रोह को कुचल डाला, ठीक है ना। और कुचलने के बाद जो है अशोक
क्या हुए, महान कहलाए, अशोक महान कहलाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम अशोक के बारे में, ठीक है ना। इस 2-3 क्वेश्चन देखेगा, ठीक है ना। बिंदुसार का नाम क्या था, अमित्रघाट, सिंहसेन और अमित्रोकेडिज, 16 विवाह और 101 पुत्र था, ठीक है ना। पूछा जाता है कि अमित्रघात का अर्थ क्या होता है, होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से डायमेकस राजदूत कहाँ का था, सीरिया का, और क्या मांगा था, मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मांगा था, ठीक है ना। यहाँ से तक्षशिला का विद्रोह को हम दबा दिए। आगे बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक का खासकर ये 2 क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है इनके नाम से, इनके नाम से। तो मास्की अभिलेख में जो है अशोक को अशोकवर्धन, क्या अशोकवर्धन कहा गया है। वहीं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय किया, देवनाम प्रिय कहा गया। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं के स्वरूप या देखने में सुंदर, ठीक ना। तो ये 2 अभिलेख से जो है अशोक का अन्य नाम का जानकारी प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो आता है कि मास्की अभिलेख में अशोकवर्धन जो है वो किनसे संबंधित है, किससे है, अशोक से, ठीक ना। और देवनाम प्रिय अशोक से, ये भी अशोक से संबंधित है। इनका कार्यकाल देखिए, 269 ईस्वी में शासक बना और 232 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। इसलिए यहाँ देखिए कि बात करें बिंदुसार का, 298 में शासक बना, 272 में, तो 72 और यहाँ देखिए 69, यहाँ 4 साल का अंतर, 4 साल का अंतर। तो इन 4 साल का अंतर में कहा गया है कि अशोक खुद जो है राजा बनने के लिए वो अपने 99 भाइयों का वो क्या किया, वो हत्या किया, ऐसा कहा गया, ठीक है ना। जिन्हें हत्या करने में जो इसको 4 साल लग गया और अंतिम में जो वो जाके मौर्य साम्राज्य का शासक बना। अशोक जो है पहला विवाह किससे किया, महादेवी से, और इसी महादेवी से एक पुत्र और एक पुत्री का प्राप्ति हुआ। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री कौन था, संघमित्रा। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दूसरी विवाह जो है किसे किया, कारुबाकी और कौरवी, कारुबाकी या कौरवी भी कहते हैं। और इनके ही पुत्र थे कुणाल, और कुणाल का पुत्र कौन था, दशरथ, ठीक ना। तो आता है कि दशरथ का संबंध किससे है, संबंध इसका किससे है, तो ये जो है अशोक के क्या हुए, अशोक के पुत्र मतलब पोता कौन थे, दशरथ था, ठीक ना। अशोक पोता दशरथ था, ठीक ना। ये अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक ना। तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद, ठीक ना, कलिंग में जब देखा तो काफ़ी सारे नरसंहार किया, ठीक ना। और इस नरसंहार को देखकर जो है इसका हृदय परिवर्तन हो गया और कलिंग पर आक्रमण इस तरह से किया, इस तरह से मारकाट किया। जब कलिंग में ये अशोक विजयी हुए तो जब देखा, अपने आंखों से देखा वहाँ नरसंहार को, तो इसका हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद जो है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। और किससे किया, तो बौद्ध भिक्षु कौन थे, उपगुप्त, और उपगुप्त को जो अन्य नाम निगोद्र भी है, इनसे ये बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण किया। और उन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। और बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा, ठीक है ना। क्या बताएं कि ये 10वें वर्ष में जो है बोध गया और 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी को जो है पूर्ण रूप से टैक्स फ्री कर दिया, कोई भी टैक्स नहीं, ठीक है ना। साथ साथ इनके हृदय परिवर्तन के कारण इन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया। जो बलि प्रथा था, पशुओं का बलि, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और श्रीनगर एक शहर का स्थापना अशोक के द्वारा किया गया। चूँकि इसके पिता जो थे वो आजीविका संप्रदाय, अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। इसीलिए इन्होंने आजीवक संप्रदाय के उत्थान के लिए बराबर की पहाड़ियाँ में जो है ये 4 गुफाओं का निर्माण कराया, ठीक है। अशोक के बाद और कई शासक हुए, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये
परीक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और इन मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम शासक कौन हुआ, वो थे बृहद्रथ। क्या नाम था, बृहद्रथ, ठीक ना। और इसी बृहद्रथ का हत्या कौन किया, पुष्पवती शुंग, और पुष्पवती शुंग जो है इसका हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो अगला वीडियो में जो है हम शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक इस वीडियो को आप जो है 1 या 2 बार देखिए। देखने के बाद जो है किसी भी अच्छे प्रकाशन के बुक से जो है आप इनका MCQ सॉल्व कीजिए, और आप ये ज़रूर मूल्यांकन करेंगे कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि आपको इस टॉपिक से जो है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में वही चीज़ को हम संग्रह किए जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। चलिए, साथ में चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ग्रो करने के लिए जो आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगला वीडियो MCQ में।